पंजाब हुकूमत लाहौरियों को ट्रांसपोर्ट के हवाले से और ख़ास तौर पर माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के हवाले से एक बड़ा तोहफ़ा देने जा रही है। वो तोहफ़ा क्या है, इसी हवाले से आपको बताएंगे। मैं हूं राव दिलशाद हुसैन और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपको ये बता दें कि पंजाब हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि लाहौर शहर में ख़ास तौर पर जो बिज़नेस ओरिएंटेड रोड्स हैं वहाँ पर, और जहाँ पर सरकारी दफातर ज़्यादा हैं, इस हवाले से एक नया रूट जो है वो बनाया गया है। वो रूट कौन सा है? वो सीबीडी कलमा चौक से इस्तंबुल चौक तक का ये रूट है। और इस रूट पर ऑटोमेटेड रेल ट्रांजिट सिस्टम ऑपरेशनल करने का फ़ैसला किया गया है। आपको ये बताएं कि जून तक जो है वो इसको ऑपरेशनल किया जाएगा। और इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी देकर इस प्रोजेक्ट का टास्क सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ख़ान को तफवीज़ कर दिया है। ये प्रोजेक्ट है क्या, इसके खदोखाल क्या हैं, और पहली मरतबा एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो बिल्कुल शहर के सेंटर में शहर के बिल्कुल सेंटर में ही जो है वो कम्यूटर्स को एंटरटेन कर सकेगा। और सीबीडी से शुरू होगा ये जो एआरटी सिस्टम है, और इसके बाद ये मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग और फिर जेल रोड से होता हुआ ये केनाल रोड पर जाएगा। इसके हवाले से दो प्रपोजल्स हैं, या कि केनाल रोड पर भी जा सकता है या फिर ये ऐवान सनत व तिजारत पर भी जा सकता है। लेकिन सोर्सेज ने ये कंफर्म किया है कि केनाल रोड पर ये जो बस है वो चलेगी, जो कि चलने के बाद जो है वो केनाल रोड से होती हुई ये माल रोड पहुंचेगी, क्लब चौक, गवर्नर हाउस चौक, और इसी तरह से चेरिंग क्रॉस, फिर रीगल चौक, और रीगल चौक से ये जीपीओ चौक को क्रॉस करते हुए, नीला गुंबद को क्रॉस करते हुए जो है वो ये इस्तंबुल चौक पहुंचेगी, और पुरानी नारकली से होती हुई। तो ये इसका रूट है। और इस रूट के हवाले से अब चूँकि वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी है, और ये एआरटी सिस्टम है क्या, इसके हवाले से आपको ज़रा बताएं कि इससे कबल फ़ैसला किया गया था कि एआरटी सिस्टम जो है वो केनाल रोड पर जो येलो लाइन है वो उस पर ऑपरेशन किया जाएगा। लेकिन अभी उसमें चूँकि तख़ीर है, और सोर्सेज ने ये कंफर्म कर दिया है कि अब येलो लाइन जो है वो फ़िलहाल इस माली साल में उसको ड्रॉप समझा जाएगा। रवा माली साल की आखिरी तिमाही है, और इसमें 6 अरब रुपए की लागत से एआरटी यानी ऑटोमेटेड रेल ट्रांजिट सिस्टम, इसको ऑपरेशनल किया जाएगा। 6 ये ट्रेन के सेट जो हैं वो मंगवाए जाएंगे। चाइना की कंपनी है जो कि ये फ्राहम करेगी, और इसमें एक सेट 3 बोगियों पर मुश्तमिल होगा। इसमें 270 जो कम्यूटर्स हैं वो बैक वक्त सफ़र कर सकेंगे। और इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दीली है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है। सिर्फ बाज़ ऐसे मकामात हैं जहाँ पर स्टेशंस मौजूद नहीं हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टॉप्स हैं जहाँ पर स्टेशंस मौजूद हैं। उनको मज़ीद अपग्रेड करके इस एआरटी सिस्टम को ऑपरेशनल कर दिया जाएगा, और 6 अरब रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होना है। मुकम्मल तौर पर ये इलेक्ट्रिक एआरटी सिस्टम होगा जो कि माहौल दोस्त भी है और ज़्यादा कम्यूटर्स को एंटरटेन कर सकेगा। और इस हवाले से अब चूँकि वज़ीर आला पंजाब ने ये टास्क भी सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ख़ान को दिया है, और बिलाल अकबर ख़ान इस पर फर्दर जो है वो वर्किंग करेंगे। और उन्होंने दावा यही किया है कि इस हवाले से बिडिंग का अमल बहुत जल्द शुरू किया जा रहा है, और बिडिंग के अमल मुकम्मल होते ही इस पर कोई बहुत ज़्यादा जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी ज़रूरत नहीं है। और ये सिर्फ एक लेन होगी, जिस तरह से आम इलेक्ट्रो बसेस या स्पीडो बसेस चल रही हैं, उसी तरह से ये बसेस जो हैं वो ये एक लाइन में एक लेन, इसके लिए एक लेन ही बस इस्तेमाल होगी, और दूसरी ट्रैफिक के साथ ये चलती रहेगी। कोई स्पेसिफिक नई लेन किसी भी सड़क पर बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही इसको ऑपरेशनल किया जाएगा। और ये इस्तंबुल चौक और सीबीडी तक का जो रूट है, इस रूट पर ज़्यादातर जो बिज़नेस सेंटर्स हैं वो भी इसी रूट पर हैं। फिर लाहौर हाई कोर्ट, अनारकली और लाहौर म्यूज़ियम, नीला गुंबद,
फिर इसी तरह से रीगल चौक, माल रोड की जो कमर्शियल मार्केट है वहाँ तक रसाई आसान हो सकेगी। फिर इसी तरह से क्लब चौक है या गवर्नर हाउस का जो एरिया है वहाँ वहाँ के कम्यूटर्स को आसानी होगी। और इस पर जो स्टडी की गई है वो उसके मुताबिक 14 से 18,000 यौमिया जो मुसाफिर हैं वो इस रूट पर सफ़र कर सकेंगे और उनके लिए ये आसानी होगी। तकरीबन 20 मिनट बताया गया, 15 से 20 मिनट में एक जो ART रेल है वो स्टॉप पर मौजूद होगी 15 से 20 मिनट के मार्जिन में। फ़िलहाल 6 सेट्स ये आएंगे और जो कि ऑपरेशनल भी होंगे। ये एक नया लाहौर में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के हवाले से एक नया इजाफा होगा। और सेंटर ऑफ द सिटी में इससे पहले कोई रूट नहीं है। रूट्स ज़्यादातर लारी अड्डा, बाबू साबू या बागड़ियाँ चौक से होते हैं यहाँ, लेकिन इस तरह से कोई भी स्पेसिफिक इसकी जो 10 से 12 किलोमीटर का ये रूट है, लेकिन इसकी कोई इस तरह का एक स्पेशल रूट कोई भी नहीं था जो कि अब बनाया गया है। और इस हवाले से जब पूछा गया कि जो येलो लाइन है वो कब बनेगी, तो येलो लाइन के हवाले से बताया ये गया है कि फ़िलहाल उसको ड्रॉप ही समझा जाए। वो चूँकि हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत केस है, उस हवाले से वो केनाल रोड पर हरबंशपुरा से जिना बस टर्मिनल मुल्तान रोड तक चलाई जानी थी पूरे कनाल के दोनों तरफ में। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत है, उसके लिए नए बस स्टैंड भी बनाने की ज़रूरत है। तो वो तकरीबन 60 से 80 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था जिसको कि ड्रॉप करके अब ये 6 अरब रुपए के प्रोजेक्ट को गो हेड मिल गया है। अब काबीना में ये जाएगा और काबीना में जाने के बाद जो है वो इसको बाकायदा अप्रूवल मिलेगी। ताहम पंजाब गवर्नमेंट ने इस हवाले से इसकी बिडिंग का अमल और इस के जो सेट्स हैं वो मंगवाने के हवाले से जो काम है वो वर्किंग है वो बाकायदा शुरू कर दिया है। तो लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मद में एक और इजाफा होगा। माहौल दोस्त ट्रांसपोर्टेशन बासानी दस्तयाब होगी। आसानी से लोग गुलबर्ग जैसे पोश एरिया से जो इस्लामपुरा लोअर माल के एरिया से बासानी लोग यहाँ पर जो है वो गुलबर्ग में पहुँच सकेंगे। फ़िलहाल तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो फ्री है, लेकिन ऑब्वियसली जब ये ऑपरेशनल होगी तब तक तो चार्जेस भी होंगे, लेकिन वही चार्जेस जो जिस तरह से दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से है, ऑरेंज लाइन या ग्रीन लाइन मेट्रो बस के हवाले से जितना फेयर है वही फेयर जो है वो उसी की मुनासबत से फेयर जो है वो रखा जाएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।